वैसे चीज़ों को देखना पड़ेगा। ये मुझे आपके लगभग एवरेज हिसाब से बताया प्रोडक्शन ईयर 7 से 8 नए हैं काफ़ी रनिंग प्रोडक्शन अभी वहाँ पर बच्चों ने 48 कंट्री के आर्टिस्ट थे ग्वालियर फोर्ट पे होगा तो 20 बच्चे महावीर चरितम नाटक जिसको हमने 3 लैंग्वेज में तैयार किया, संस्कृत भाषा, संस्कृत शैली नाट्यशास्त्र का और मराठी में किया डेफिनेशन, हिंदी मराठी और संस्कृत। इसके अलावा अलग अलग आइए भाई आइए। ये सेट डिजाइनिंग क्राफ्ट स्टूडेंट की पढ़ाई का हिस्सा है। अलग अलग नाटक की शैली रियलिस्टिक रूप से के साथ अलग अलग परंपरा के हिसाब से मास्क में इसी तरह से मेजरमेंट के हिसाब से पढ़ाई कितने पहले गुड बार जोरदार तालियां। विजिट कराना चाहूँगा पहले आपको। हमारे पास जगह कम है और हम लोग लगातार प्रोडक्शन में रहते तो ये सेल्फ लाइट वगैरह करके और हर हफ्ते 15 दिन हम लोग कोई ना कोई प्रोडक्शन करते हैं। आइए इधर थोड़ा स्पेस की अगर प्रॉब्लम होती है तो हमने इसको ऐसा डिज़ाइन करके स्टोर और मेकअप भी हम कर लेंगे। तो लगातार रनिंग में प्रोडक्शन होते रहते हैं। इसके अलावा गत्ता खानका सब ट्रेनिंग कॉस्ट्यूम मतलब जो भी चीज़ें इनकी रिलेटेड विशेष रूप से इसी तरह से ये सेट डिजाइन करते हैं। जैसे प्रोसिनियम थिएटर का मॉडल, ये भी बच्चों के द्वारा ही आइए आप आइए ना। फिर ये वेस्टर्न थिएटर का कंसेप्ट, ये भरतमुनि के नाट्यशास्त्र का जो कृष्ण मध्यम का जो कंसेप्ट है कुतुब गवारणी और सब डिजाइन के साथ आइए। कृष्ण मध्यम सबसे थिएटर इसमें 80% गुरुदेव रहे हैं मेरे, तो उनका एनर्जी और ये सब इसी तरह से बच्चों की क्राफ्टिंग पूरे बच्चों के माध्यम से। और अभी लगातार हम लोग थिएटर में सेंट्रल जोन में ओवरऑल 7 बार चैंपियन रहे हैं और यूनिवर्सिटी को भी इस बार भी दिलवा के लाए, पिछली बार भी दिलवाई थी। और इसी तरह से जो लघु शोध प्रबंध डेजर्टेशन मास्टर्स में रखे हैं हमने, तो आप काम किया, आप ये देखिए ये सारा और बहुत बच्चों का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। मतलब डिपार्टमेंट से हर साल 7-8 बच्चों का नेट जीआरएफ फेलोशिप, अभी 3 बच्चे रेलवे में हुए और एक ऐसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ आईटीएम में, तो ऐसे कम से कम 8-10 बच्चे प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर लगे। मतलब जिस हिसाब से रेशो और मात्रा उस हिसाब से ग्रोथ के लेवल पर मतलब एक संतोष है कि हम ठीक दिशा में काम कर रहे हैं। फिल्मों में कटहल है और बहुत सारी आलोकी कब आ रहे हैं, समझ गए क्या? मेरे को पता नहीं, मेरी बात ही नहीं हो पाई क्या मुश्किल क्या। मैं ये आइए सर आपसे आग्रह करूंगा, ये विभाग की पत्रिका 100 वजह से आइए सब आइए आ जाइए, हाथ लगा दीजिए सर। आइए जी सर। हाँ होटल में बहुत रखे जीवन की जैसी बहुत चलो आइए आप आइए जैसा कि आपको बच्चे कहाँ चले गए सारे, अभी कहाँ चले गए, एकदम सूचना नहीं मिली। आपको जैसा मालूम है कि परम आदरणीय संजय मेहता दादा बहुत वरिष्ठ इंटरव्यू 35-40 का एक लंबा अनुभव, रंगमंडल भारत की प्रारंभिक स्तर से नींव जिसे कहें वहाँ से शुरुआत की। और उसके अलावा जैसे हम लोग पढ़ते हैं सिद्धांत और उसकी बात करें तो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं भारत की रंगमंच की जो एक परंपरा है ऐसे ही स्तंभ से पुनर्जीवित है और सशक्त होती हुई चली आ रही है। तो
देखेंगे भोपाल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर या पूरे भारत के अंचल का जो रंगमंच है जो हो रहा है, हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व जी रहे हैं जिनसे हमें सीखना है, और हम सीख रहे हैं। मैं आइए, वाह 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 सबसे पहले मैं परम आदरणीय आलोक सर का स्वागत वंदन अभिनंदन। भारत की परंपरा की तो हम बात करते हैं, लेकिन भारत को पोषित करने वाले जो ब्रह्मा है ग्वालियर के, वो हमारे आलोक सर ही हैं। हो या बड़े बड़े जितने भी हम लोग फेस्टिवल कर पाते हैं, वो आदरणीय सर का बहुत मार्गदर्शन हमें रहता है। आपके साथ में परफॉर्मेंस इसके अलावा हमारे पुराने परम आदरणीय सर जिनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहा, आदरणीय पावकी सर, और उनको मध्य प्रदेश शासन का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे सर्वोच्च सम्मान शिखर सम्मान पर हम अभिनंदन करते हैं। दिनेश जी और संस्कार भारती पूरा परिवार सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आदरणीय जी का व्याख्यान भी है। मैं आपसे ही आग्रह करता हूँ कि ये बच्चों को नई दिशा के माध्यम से आपके जो अनुभव रहे हैं, इनके आने वाले जीवन में जो चुनौतियां हैं, इनके आने वाले जीवन की जो संभावना है, उन पर अगर चर्चा हो तो बहुत बेहतर रहेगा। आपका मार्गदर्शन परमात्मा व्याख्यान तो सुना होगा नहीं? तो अब क्या होता है, लोगों ने पास तो बनाए हैं, ऐसा चीज है, वो चीज है, वो चीज है, जो हमको रुचिकर लगता है। हमको लगता है कि हाँ, ये हमको इसमें आनंद से चलेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, ये तो तुमको तय करना किस बात पे जाना। दूसरा ये है कि जो भी काम करें आनंद के साथ करें, क्योंकि हम लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि हम कोशिश ये करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, उसको सामने रखकर काम करते हैं, और फिर उसके ना होने पर या होने पर तो क्या सुख होता है। थिएटर का ये है कि जब अभिनय भी हम करते हैं तो हम उस समय अभिनय करते समय आनंद ले जाते हैं। उसके बाद फिर कौन सा आनंद किया, दर्शक ताली बजाए या ना बजाए, या कोई अवार्ड मिले या ना मिले, क्या फर्क पड़ता है। तो थिएटर का जो रंगमंच का है वो भरपूरी के वहाँ से लागू होता है। आप अपने रस की जो बात करते हैं, तो हम में अगर रस नहीं है तो रस दूसरे में जाएगा कहाँ से? रस हमें निर्माण होगा, रस जब हम में पैदा होगा तो रस दूसरों में जाएगा। अब वो रस हम में ही नहीं बचा, हम ही इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए, हम ही इतने ज़्यादा परेशान हो गए, तो फिर हम दूसरे तक क्या पहुँचा पाए। तो एक प्रोफेशन होता है, लेकिन मैं हमेशा इसको प्रोफेशन नहीं मानता, क्योंकि आप ये आपकी मन में इच्छा थी ना कि आप आए इसमें। जैसे बाकी तो ठीक है, मैथमेटिक्स बहुत सारे लोग लेते हैं, इंजीनियर बहुत सारे लोग बनते हैं, डॉक्टर बहुत सारे लोग बनते हैं, वो भी उनकी इच्छा से ही आते हैं, कई बार नहीं भी आते। कई बार माँ बाप बोलते थे कि इंजीनियर बन कर जाते हैं। रुचिकर लगे वो कर, तो हम ये मानते हैं कि हम इसमें आए हैं, हमको ये रुचिकर लगता है। तो जब जो चीज़ हमको रुचिकर लगती है तो फिर उसका द्वंद्व नहीं होना है। यही द्वंद्व बाद में जाके आता है, ये कभी नहीं होना चाहिए। जब ये नहीं मिला, फलानी चीज़ नहीं मिली, फलानी चीज़ नहीं मिली, वो तो आप अपनी कहते हैं कि एक ऐसी साधना है, जैसे हम ईश्वर भक्ति करते हैं, तो हम किसी से सर्टिफिकेट लेने जाते हैं कि भैया हम ईश्वर भक्ति कर रहे हैं, सर्टिफिकेट, या पावजी जी से लेने सर्टिफिकेट, पावजी कहते नहीं करते तो बड़े चुनाव में आती है, 5000 मालाएं रोज करते हैं, इसका सर्टिफिकेट कौन देगा। तो सर्टिफिकेट हमको चाहिए नहीं, हमारा जो माध्यम है, क्योंकि हम आनंद लें और इस आनंद की खोज ही करना चाहिए पूरे जीवन में। इतना जल्दी नहीं मिलेगा,
उसमें लग गए, फिर आपने कहा नहीं हमको तो यही चाहिए, तब फिर जाके कहीं जाके वो दर्शन। तो थिएटर का भी ऐसे ही आना है, जिस दिन आने लग गया तो फिर आपको किसी की जरूरत नहीं। मतलब मैं रंगमंच को इस दृष्टि से मानता हूँ कि रंगमंच आपके पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। इसमें आ गए तो आपकी हर चीज बदल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको कहते हैं ना, शिष्य को भी इतना ललायत होना चाहिए कि हम लेने के लिए आफत नहीं होनी चाहिए। तो रंगमंच से हम क्या ले रहे हैं ये हमको देखना पड़ेगा, कैसे ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। तो ये अगर आप लोगों ने कर दिया तो आपको चाहिए। और आगे कोई सवाल हो ठीक है, मुझे लगता है कि हाँ ये सवाल है। ये सवाल एक बहुत बढ़िया कहते हैं कि सवाल जो पूछा जाता है उसका एक उत्तर होता है और फिर उस उत्तर से दो प्रश्नों में पैदा होता है। ये सवाल नहीं होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। भैरव तंत्र की जो निर्माण हुआ वो ऐसे ही हुआ कि पार्वती शंकर से कहती हैं कि मेरी ये शंका है, इसको निर्मूल करो, मतलब खत्म करो। तब शंकर उसके रूप में तंत्र की 312 विधियां प्रतिपादित करते हैं, 312 विधियां देते हैं। वैसी कोई जिज्ञासा मैं नाट्यवाद नहीं नीचे इंतजार मौका है, हाँ, इसका फायदा उठाइए। तो अभी हुआ ये है कि बहुत अल्प समय हो गया है, बल्कि मेरी इच्छा शुरुआत से यही थी कि प्रथम सत्र में उद्घाटन हो, उसके बाद भरपूर सदुपयोग कर पाए। कुलपति जैसा मैं वहाँ हूँ हाँ, तो बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा है कि एवरेज आदमी आपको सुन के अच्छा लगेगा कि एवरेज लगभग 30 to 33 प्रोडक्शन हम एक ईयर में कर रहे हैं। अभी मुंबई का शूटिंग है, 24 मुंबई जा रहे हैं और इन बच्चों की मेहनत है लगातार अच्छा काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं बिना संसाधनों सबके। लगातार नए प्रोडक्शन, अलग प्रकार के प्रोडक्शन, फोक जोन के प्रोडक्शन और कालिदास अकादमी का अलग, चाहे मुंबई में अभी एनसीपी हाउस पे हम करके आएंगे वैसे कालिदास का, और यूथ में भी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ नाटक की परंपरा के साथ सिद्धांत की परंपरा में बेहतर काम कर रहे हैं और हमें प्रसन्नता इस बात की है कि अभी हाल ही में कई बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में विभाग के लगे, फिल्म लाइन में कहीं, इसके अलावा कई का सिलेक्शन रेलवे में हुआ 3 बच्चों का। तो इस माध्यम से हम भली छोटी जगह है लेकिन एक बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आप सभी का एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। अभी समय अल्प है, मैं दोबारा एक बार अच्छी सी अनौपचारिक आदरणीय सर के माध्यम से करेंगे और हमारे हम कार्यशाला करेंगे। बच्चों के लिए